पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया तो अर्जुन को यह अभिमान हो गया कि अब तुझसे बड़ा योद्धा कोई पृथ्वी के ऊपर बचा नहीं है। और श्री कृष्ण भगवान जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक काम किया कि अर्जुन एक काम करिए, धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध को जीता है, सारे देश विदेश के दुनिया भर के राजा महाराजा आए और राज सूर्य यज्ञ होना चाहिए, यानी कि विश्व विजय के लिए, दिग्विजय के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता है। उस घोड़े के रक्षा में अर्जुन को भेजा जाता है। शर्त क्या कि उस घोड़े को जहां तक वो घोड़ा जाएगा वहां तक की सीमा, यानी कि वहां तक का बंधन जो हस्तिनापुर के साथ में हो जाएगा, और अगर कोई उस घोड़े को पकड़ता है तो उसको अर्जुन के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। यह शर्त उस घोड़े की थी। वो घोड़ा चला हुआ जा रहा था, चलते चलते रतनपुरी की सीमा में पहुंच गया। रतनपुरी में दानवीर राजा मोरध्वज का राज था। उनके बेटे का नाम धीरध्वज था। जब धीरध्वज ने उस घोड़े को देखा तो उस धीरध्वज ने उस घोड़े को पकड़ लिया। अर्जुन साथ में था। अर्जुन ने समझाया कि बच्चे तू इस घोड़े को छोड़ दे, वरना तुझे मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा और तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। धीरध्वज ने कहा कि आप कोई भी हो, आपका घोड़ा हमारी सीमा में आया है और हमने इसको पकड़ा है। अगर तुम युद्ध की चेतावनी देते तो मैं आपके साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हूं। युद्ध हुआ और युद्ध का नतीजा यह होता है कि उस 15-16 साल के धीरध्वज ने अर्जुन को परास्त भी किया और अर्जुन को बंदी बना करके अपने पिता के पास में ले आया। और जब पिता के पास में लेकर के आए, दानवीर राजा मोरध्वज ने देखा कि ये तो कुंती पुत्र अर्जुन है। उनको देख करके एकदम से हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके खड़े होकर के ये प्रार्थना करने लगते हैं कि ये बच्चा है, नादान है, इसने भूलवश आपसे युद्ध किया है। हमारे आपके तो हमेशा मैत्रिक संबंध रहे हैं, ध्यान देना। दानवीर राजा मोरध्वज ने कैद छुड़वा दी अर्जुन की। हारा हुआ अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पास में पहुंचा, चेहरा उदास, मायूसी छाई हुई। कृष्ण जी ने पूछा, अर्जुन क्या बात है, इतने उदास तो अब से पहले कभी दिखाई नहीं दिए। कहने लगता है कि भगवान मैं तो यह सोचता था कि मुझसे बड़ा योद्धा इस दुनिया में पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं बचा, लेकिन मुझे तो आज 15-16 साल के एक बालक ने युद्ध में परास्त कर दिया, जबकि मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं और आपके भक्त की तो कभी हार होती नहीं। श्री कृष्ण जी समझ गए कि अगर तू ऐसी बात कर रहा है अर्जुन तो मेरी बात सुन। तुम ये सोच रहे थे कि तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं तो इस बच्चे ने हरा दिया, और तुम ये कह रहे हो कि तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, तो चलो आज हम तुम्हें अपने एक भक्त के यहां पर लेकर के चलते हैं। कैसे लेकर के चलते हैं? साधु का भेष बनाया और ये कह दिया कि कुछ नहीं बोलना, मेरे साथ में रहना। एक माया रूपी शेर साथ में लिया और चल करके दानवीर राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं और वहां पर कैसे सवाल और जवाब होते हैं और कैसे दानवीर राजा मोरध्वज को वो साधु महाराज अपने वचनों में बांधते हैं, सुनेंगे इस प्रस्तुति के द्वारा। अलख निरंजन, हरिओम नमः शिवाय। दानवीर राजा मोरध्वज के द्वार पर इन साधुओं का, संतों का आगमन हुआ है। हे राजन, नमो नारायण महाराज। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। आपका राजा मोरध्वज के द्वार पर आने पर स्वागत है। हे राजन, कहिए। हमने आपका दुनिया भर में बड़ा नाम सुना है, बहुत यश सुना है। हाँ, हमने सुना है कि आप अपने मुख से जो वचन निकाल देते हैं, हाँ, उससे कभी वापस नहीं लौटते। बिल्कुल। हम बड़ी उम्मीद करके आपके पास में आए हैं। महाराज जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ पर आए हैं। ये महल भी आपका, ये सारा खजाना आपका, सब कुछ आपका। आप आइए अंदर, पहले बैठिए, भोजन प्रसाद लीजिए, आराम कीजिए और उसके बाद में हुक्म कीजिए। राजन, कहिए। हमारे साथ में ये शेर देख रहे हो? हाँ है। ये शेर कई रोज का भूखा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। हम पहले अपने शेर को भोजन कराएंगे, उसके बाद में ही हम आपके यहाँ का अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो ये तो कोई चिंता का विषय ना हुआ। आप पहले आराम से भोजन प्रसाद लें, आपके शेर के भोजन की व्यवस्था मैं करता हूँ। राजन, हाँ, हम आपके यहाँ पर तभी स्थान ग्रहण करेंगे जब आप हमारे शेर को जिमाने की जिम्मेदारी लें। उससे पहले आप बैठेंगे भी नहीं? हम आपके यहाँ पर बैठेंगे भी नहीं तब तक। क्या कहना चाहते हो?
आप खाने की भोजन की बात कर रहे हो। हाँ। हम आपके यहाँ पर स्थान भी तभी ग्रहण करेंगे जब आप हमारे शेर को जिमाने की जिम्मेदारी लोगे। कुछ हुक्म करना चाहते हो? जी करिए। सुनिए। तेरा हाँ खाना खावेंगे हाँ फिर शेर हाँ पहले जी में गाभारा तेरा खाना खावेंगे फिर शेर पहले जी में गाभारा तेरा खाना खावेंगे फिर। ढोलक उठाइए। वो शेर के हो ओ शेर के कालजे ने चूट चूट खारी भूख हम जाने हैं इसको इसे जगत से है न्यारी भूख प्रेम से जिमाओ राजा शेर ने है भारी भूख प्रेम से जिमाओ राजा शेर ने है भारी भूख। सिंहासन पे हो पर सिंहासन पे बैठो आप कष्ट ना उठाओ गुरु हमें क्या वजर है पहले शेर ने जिमाओ गुरु वैसा ही करूंगा आज जैसा आप चाहो गुरु हो वैसा ही करूंगा आज जैसा आप चाहो गुरु। हो रहे हरदम ताबेदार बाहर करना हुक्म गिरेगा सारा तेरा खाना खावेंगे फिर। जो नेम की नाव में बैठा जो नेम की नाव में बैठा वो होगा परली पार राजा चुलम के जहाज वाला डूबे है मझधार राजा। अब तक तो कुछ बिगड़ाना है आगे सोच विचार राजा। अब तक तो कुछ बिगड़ाना है आगे सोच विचार राजा। ये सोचन और विचारन की के इसमें क्या है बात नाथ कमी ना आवेगी सर पे जब तक रहे तुम्हारा हाथ। ये तो एक शेर है चाहे शेर हो वे 5-7। ये तो एक शेर है चाहे शेर हो वे 5-7। हो इनका खाना हो फिलहाल माल का भरारे हुआ भंडारा तेरा खाना खावेंगे फिर। तेरे माल पूडे ना खावे तेरे माल पूडे ना खावे दिल में कर यकीन राजा भेड़ और बकरों का क्या देख रहा सीन राजा। खाना हम बतावे
के बता दो साधु जौन सा है सवाल थारा वचन देऊं वचन देऊं वचन देऊं तीन पूरा करूंगा सवाल वचन देऊं तीन पूरा करूंगा सवाल थारा हो थारे चरणों में ताबे तार आज में अर्पण करता सारा तेरा खाना खावेंगे फिर यो कई दिन का भूखा इसे कई दिन का भूखा इसे डांट के खिला दे राजा बढ़िया बढ़िया बोटी इसे छाट के खिला दे राजा शेर भर ले पेट बेटा काट के खिला दे राजा शेर भर ले पेट बेटा काट के खिला दे राजा वो शंख की ध्वनि करी ओम का लगाया नारा तेरे बेटे का मांस खाके शेर पेट भर ले मारा संतों का सवाल सुन के कांप गया दरबार सारा संतों का सवाल सुन के कांप गया दरबार सारा हो यो लड्डन सिंह का लेख रे हाँ देख रे यो लड्डन सिंह का लेख एक एक मत